हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएस सेक्शन का बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और इंडियन पॉलिटी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आखिर ये संविधान होता क्या है और संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ गई, यह एक विमर्श का विषय है। और हर पॉलिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि आखिर संविधान का क्या रोल है और किस तरीके से संविधान अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है और संविधान का प्रकार क्या है। तो प्रकार तो दूसरी चीज़ है, लेकिन दो बातों पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का, तो ये एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पीएससी से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम यहाँ संकलन करेंगे। एक एक करके मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हैंडल करूँ और अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अपने कमेंट्स ज़रूर दें। मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट्स हमें, हमारी टीम को एक हौसला देगा कि किस तरीके से हम और बेहतर से बेहतर लेक्चर आपके सामने ले आएँ। तो आइए टॉपिक पे, संविधान। संविधान, संविधान, पहले यहाँ समझेंगे। संविधान यानी कि विधान का मतलब होता है नियम और सम का मतलब होता है बराबर। ऐसा नियम जो सभी लोगों को बराबरी से अपनाने और लागू करने की बात करता है, उसी का नाम संविधान है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा। बहुत सारे ऐसे विद्वान गुजरे हैं, स्कॉलर्स अभी वर्तमान में भी हैं, जो समय समय पे कई सारे डिफिनेशंस को देते रहते हैं, डिफाइन करते रहते हैं। हम उसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सीधा सीधा अर्थ है कि संविधान का क्या मतलब हुआ। तो संविधान का मतलब हुआ सम प्लस विधान, दो शब्दों से मिलकर के बना है। विधान का मतलब होता है नियम और सम का मतलब बराबर। ऐसा नियम जो सब पे बराबरी से लागू हो। तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में यहाँ प्रश्न आना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी दौर रहा है हमारे देश में जब इस देश को शासन के लिए ऐसा कोई कानून बनाया गया होगा जो सब पे समान रूप से नहीं लागू हुआ था। पहला प्रश्न तो यही है कि क्या कोई ऐसा भी दौर रहा है हमारे देश में। हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखें, प्राचीन काल से लेकर के आज हम उत्तर आधुनिक दौर में जी रहे हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा भी दौर गुजरा है कि शासन चलाया जा रहा हो, लोगों को शासित किया जा रहा हो और वो सारे जो कानून बने थे उस समय में वो सब पे समान रूप से नहीं लागू था। ऑब्वियस है। तो ये बात डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, एक ऐसा दौर रहा है हमारे देश में। जब हम अपने देश को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा एक इतिहास का दौर है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा भी एक दौर है जिसको हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो तीन दौर ऐसे गुजरे हैं जब हमने पाया कि जो हमारे देश में कानून व्यवस्था थी, शासन संचालन हो रहा था, वह बराबर नहीं था। यह जो गैर बराबरी का परेशानी थी, गैर बराबरी का जो मुद्दा था, इसको हमने दूर किया आधुनिक काल में, जब हमारा देश औपनिवेशिक शासन के सत्ता से के चंगुल से मुक्त हुआ और हम एक एक करके आगे बढ़ते रहे। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि जब आधुनिक दौर आया तो हमारे देश जो ब्रिटिश शासन के अधीन था उससे मुक्ति पा करके हमने संविधान बनाया। अब आइए हम देखते हैं कि संविधान होता क्या है। आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैंने बताया कि संविधान, शासन और ये कैसे कैसे, और बराबरी का नहीं अधिकार था, लोगों के बीच में भेदभाव था। तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमने संविधान बनाया। तो संविधान जनरल टर्म्स क्या हुआ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हम कहेंगे कि भैया संविधान होता क्या है। तो बच्चों, आसान सी बात है। संविधान सेट ऑफ नॉर्म्स है। सेट ऑफ नॉर्म्स यानी कि मानकों का, नियमों का एक संग्रह है। वो ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा हम
अपने देश के शासन संचालन को संचालित करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है। हमने कहा सेट ऑफ नॉर्म्स, संग्रह है, संविधान संग्रह है किस बात का? देश को शासन सत्ता चलाने के लिए, समझाने के लिए। अब बहुत सारे परिभाषा दिए गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, संविधान नियमों, विनियमों, उपनियमों का लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार संचालन करती है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सामंजस्य बनाने का यह एक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे परिभाषा हैं, बहुत सारे इसके डिफिनेशंस हैं। हम उधर नहीं जाएंगे, हम सामान्य शब्दों में समझेंगे कि संविधान क्या है भैया। तो सेट ऑफ नॉर्म्स है, एक ऐसा नॉर्म्स, एक ऐसा नियमों उपनियमों का संग्रह है जो हमें पाथ फाइंडर के भूमिका में दिखाई देता है, पथ प्रदर्शक के रूप में दिखाई देता है। पथ प्रदर्शक, पाथ फाइंडर। अब ये बात प्रश्न आता है कि ये पाथ फाइंडर किसका होगा? तो शासन का होगा। अब ये शासन कौन करेगा? तो शासन करने के लिए हमारे देश में 3 ऐसे आयाम बनाए गए हैं जो संविधान के द्वारा शासित होता है। तो देश को चलाने के लिए हमने 3 स्तंभ बनाए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका। सबसे पहले हम विधायिका की बात करेंगे। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। अब कानून बनाएगा कौन, और कानून बनाने वाले आते कहाँ से हैं? इसी का पाथ फाइंडर है कॉन्स्टिट्यूशन। देश में कानून अगर कोई बनाना है तो कानून बनाने वाले कौन लोग हैं और वो कहाँ से आते हैं? तो कानून बनाने के लिए हमारे पास विधायिका है। जब ये कानून बन गया तो इस कानून को लागू करने के लिए हमारे पास कार्यपालिका है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब यदि कानून का पालन करने में जो लोग कोताही बरत रहे हैं, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो कार्यपालिका उन नियमों को लागू करने के दौरान पाती है कि ये लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग देयर ड्यूटीज़, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, तो ऐसे स्थिति में हमने न्यायपालिका बनाया, जिसको हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों, मेरा ख्याल है आप बड़े अच्छे समझ पा रहे हैं संविधान क्या है, संविधान को कैसे लाया गया, संविधान का क्या महत्व है, ये सब चर्चा हो रही है। तो कानून, विधायिका से कानून बनता है और यही कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। और यदि इस कानून का कोई उल्लंघन करता है, कोई वायलेशन करता है, कोई फॉलो नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में न्याय की ज़रूरत पड़ती है, जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो जजमेंट हमें 3 स्तरों पर मिलता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब ये तो बात यहाँ रही। अब जो हम आगे बढ़ने के क्रम में आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि संविधान से लेकर के कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान को लेकर के मैं बता दूं कि प्रश्नों की कई श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि संविधान का पूरा इतिहास, यानी कि ये जो संविधान है यह कितने दिनों में बन करके तैयार हुआ, तो इसका इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, जब संविधान हमने बनाया तो आपको पता है कि कोई भी काम करने से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ समूह, कुछ संगठन, कुछ संघ, समिति, इस टाइप का कुछ व्यवस्था करते हैं। यानी कि संविधान बनाने के लिए हम किन किन समितियों का प्रयोग किए। तो ऐसे बहुत सारी कमेटीज़ गठित की गई जिनको अलग अलग दायित्व दिए गए, और उन सब का दायित्व यही था कि वह देश की दशा और दिशा को अच्छे से स्टडी करके लोगों के हित में, देश हित में क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब का स्टडी किया। जैसे प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, झंडा समिति, ढेरों समितियां बनाई गई। इन समितियों ने अपने सुझाव दिए कि जब हम देश में अपना संविधान बनाएं
तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या पैमाना होगा। अब तीसरा जो संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न का क्रम है, समिति के बाद इसमें कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए, कुछ ऐसे स्रोत जोड़े गए हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज डाले गए जो हमें दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से उठाए गए। जैसे अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन के द्वारा तो हम शासित हो ही रहे थे, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, जर्मनी से, इन देशों के संविधान को लेकर के हमने जो मूल बातें थीं जो हमारे देश में लागू हो सकती थी आसानी से, उन सब बातों को यहाँ पे हमने समाहित किया। जैसे अगर नागरिकता को लेकर के हमारा विषय है, इसमें हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संघ का शासन, राज्य का शासन, संघ राज्य प्रदेश, इसके अलावा न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो नागरिकता ये किस देश के संविधान से लिया गया है, हमारे देश में नागरिकता का क्या प्रावधान है, कितने तरीके से नागरिकता ली जा सकती है, नागरिकता को कैसे छोड़ी जा सकती है, यह सारी बातें दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद जो समझ में आया उसको हमने संविधान में समाहित कर दिया। और लास्ट जो पॉइंट आता है, संविधान को लेकर के अभी तक क्या संशोधन हुए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक ये बातें आपको समझ में आई हैं, और जो बातें रह गई हैं, नहीं समझ में आई है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। डेफिनेटली यू कैन चैट विद अस एंड प्रॉपरली टाइम टू टाइम यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करूंगा कि डेफिनेटली हम उन सारे प्रश्नों को एक साथ लाएं। अभी तो बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 1 मिनट के अंदर ब्रीफ करते हैं, संविधान क्या होता है। संविधान कानून का एक संग्रह है, सेट ऑफ नॉर्म्स है, जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। अब इस संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पता ये चला कि संविधान लागू होने से पहले कई तरीके की अव्यवस्थाएं थीं, भेदभाव था, लोगों को बीच में कई तरीके की बातें अलग अलग समझाई जा रही थी, लोगों के बीच में कानून के रूप में एकरूपता नहीं थी। इन सब स्टडी करने के लिए हमने संविधान लाया। संविधान का इतिहास क्या है, समिति कौन सी बनाई गई, दुनिया के किन देशों से संविधान को हमने मुख्य मुख्य बातों को अपनाया, और अभी तक क्या संशोधन हुआ, यह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समाहित करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।